आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि 2023 के बीच फिल्म मंडली बहुत सुर्खियां बटोर रही हैं। आज फिल्म के निर्माता प्रशांत गुप्ता के साथ फिल्म के मुख्य कलाकार रजनीश दुग्गल, आंचल मुंजाल, ब्रिजेंद्र काला राजधानी लखनऊ पहुंचे। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद थे। ट्रेलर दिखाया गया और यह बताया गया कि फिल्म रामलीला के कलाकारों की दुर्दशा और रामलीला में जो अश्लीलता और फुहड़ता परोसी जा रही है उसके ऊपर बनी है। लेकिन दोस्तों, नेशनल वॉच को लगता है कि यह रामलीला की अधूरी सच्चाई दिखाई जा रही है। यह बीमारी का एक लक्षण भर है, समस्या का एक लक्षण भर है। क्यों आयोजकों को इस तरीके के नृत्य कराने पड़ते हैं, क्यों रामलीला कलाकारों की दुर्दशा होती है, इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि राम मंदिर बनने के बिल्कुल समीप में है। ऐसे में रामलीला का पुनर्जीवन कैसे प्राप्त हो सकेगा, ऐसा कोई मैसेज फिल्म नहीं देती। आइए पहले हम कलाकारों से बातचीत कर लेते हैं और फिर उसके आगे बातचीत करेंगे। कलाकारों के बारे में मैं समझता हूँ अनछुए पहलू को किसी ने अभी तक छुआ नहीं था और मैं फिल्म के निर्देशक को, इनके कलाकारों को और इस प्रकार की सोच रखने वालों को मैं बधाई देता हूँ। पिक्चर में मैं बोलूंगा कि मंडली एक जो रामलीलाएं होती हैं छोटे शहरों में उसके ऊपर है और उसमें सिर्फ आगे जो होता है वो नहीं है, इसमें जो पीछे होता है वो भी है कि कैसे राम, लक्ष्मण, सीता, रावण इन सब के साथ क्या क्या होता है इनकी रियल। प्रशांत जी, सबसे पहले तो प्रभु श्री राम के अवध में रामलीला मंडली का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। और जैसा आपने बताया कि रामलीला मंचन में उनकी मंडली को लेकर जो दिक्कतें आती हैं उसके ऊपर ये फिल्म बनी है। सर, क्या सोल्यूशन इसमें दिखाया गया है? तो सोल्यूशन यही सोल्यूशन आएगा इसका कि लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए। जहाँ इस तरह की एक्टिविटियां हैं उनको बॉयकॉट करना चाहिए, उनको छोड़ के आगे निकल जाना चाहिए। सर, बस ये तो एक सिम्टम भर है, मतलब एक बीमारी का लक्षण भर है, पर असली जो दिक्कत लगती है वो ये कि रामलीला मंचन ही बंद होता जा रहा है। जैसा ब्रिजेंद्र जी ने कहा, उसको वापस चालू करने से क्या मतलब, ऐसा कोई मैसेज है फिल्म में? सर मैसेज, हाँ, हमारी फिल्म में एक मैसेज है जो अपने रामलीला जो बंद होती जा रही है धीरे धीरे, जिसका विलुप्त हो रही है, उसके लिए एक नया चालू कर, मतलब चालू तो नहीं हो सकती है। हम आज बोलेंगे कि हमारे कहने से चालू, लेकिन हमने जो मैसेज दिया है जी वो क्या है? वो क्लियर एक मैसेज है कि जहां रामलीलाओं का मंचन आज की तारीख को अपने फायदे के लिए कुछ लोग गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए। तो उनका जब वो एक्टिविटियां बंद हो जाएंगी तो एक साफ सुथरी रामलीला का आयोजन होगा। वो साफ सुथरी रामलीला का जब आयोजन होगा, लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी। जब श्रद्धा बढ़ेगी तो दूसरे लोग भी रामलीला को चालू करेंगे। फिल्म के अंदर दिखाया कि रामलीला के अंदर जहाँ मंचन हो रहा है वहाँ गंदगी है, तो लोग दूसरी रामलीला बना रहे हैं, वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उस चीज को। मतलब 2, 3, 4, 5 रामलीला बनना स्टार्ट हो गया जी। उत्तर प्रदेश वालों से, खास तौर से अवध के क्षेत्र से क्या अपील करना चाहेंगे फिल्म को लेकर? मैं फिल्म के लोगों को कहूँगा, एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर भगवान राम के लिए आस्था की प्रतीक रामलीला तो है, क्योंकि मंदिर भी बनने जा रहा है, राम मंदिर भी बनने जा रहा है। दूसरा, हमारा मूवी के अंदर सारा है एक्शन है, ड्रामा है, इमोशन है। और जो लोग रामलीला कर रहे हैं, जो कलाकार रामलीला कर रहे हैं, उनके पर्दे के पीछे की एक अपनी स्टोरी है। ब्रिजेंद्र जी, जैसा आपने कहा कि रामलीला लुप्त होती जा रही है, खासतौर से अवध की बात करें, राम मंदिर बनने जा रहा है लेकिन रामलीला लुप्त होती जा रही है। क्या ये फिल्म रामलीला को दोबारा से शुरू करने का, उसके पुनर्जीवित होने का कोई मैसेज दे रही है? उसमें भी एक यही कहानी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक मंडली है रामलीला की और वो किस लिए बंद होती है? इसलिए बंद होती है कि कुछ अश्लील डांस दिखाते हैं, कुछ पता नहीं क्यों दिखाते हैं, जबकि रामलीला देखने वाला जो आता है वो रामलीला देखता है। जो अश्लील डांस देखने के लिए आएगा वो देख, उसका उससे मतलब नहीं, उसका उससे मतलब। तो इसी कारण जो है वो रामलीला बंद हो जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी ने कहा कि ये अनछुआ पहलू है और कभी रामलीला के इस मुद्दे पर फिल्म नहीं बनी, बात नहीं कही गई। वहीं रजनीश दुग्गल ने कहा कि सीता, राम, लक्ष्मण जैसे पात्रों को क्या क्या कुछ झेलना पड़ता है, फिल्म उस पर बनी है। और जब हमने निर्माता प्रशांत गुप्ता से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा एकदम से कोई बदलाव संभव नहीं है, फिल्म में डांस है, ड्रामा है, मतलब मसाला है। और बहुत ही सीनियर कलाकार मथुरा के रहने वाले ब्रिजेंद्र काला जी से जब हमने इस पे बात करी तो आपने देखा, उन्होंने कहा कि चूंकि इसमें अश्लीलता परोसी जा रही है इसलिए रामलीला बंद हो रही है। लेकिन नेशनल वॉच के कहने का मतलब है कि रामलीला देखने दर्शक क्यों नहीं आ रहे, समस्या ये है।
और दोस्तों बहुत से रामलीला के आयोजन ऐसे हैं जो आयोजक विकट परिस्थिति में आज भी रामलीला का मंचन कर रहे हैं और उसके बावजूद भी उनके मंच पर कहीं भी अश्लीलता या फुहड़ता नहीं होती। लोग बड़े श्रद्धा और प्रेम से देखने के लिए आते हैं। तो रामलीला के धीरे धीरे विलुप्त होने का एक कारण धन का अभाव होना भी है। ये जो अश्लीलता और फुहड़ता की बात इसमें कही जा रही है, हो सकता है बहुत जगह सच्चाई भी है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, हम उस मूल विषय पे बात कर रहे हैं। क्योंकि धन का अभाव है, इस कारण रामलीला हाईटेक नहीं हो पा रही है, ऐसा दर्शक नहीं बन पा रही कि दर्शक उस ओर खींचते चले आए। तो पैसा भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया। आइए हम खुद सुनवाते हैं आपको कि फिल्म की हीरोइन आंचल मुंजाल ने क्या कहा है अपने एक डायलॉग में इस फिल्म में, जो उन्होंने आज यहां बोल करके सुनवाया। पहले इस डायलॉग को सुन लीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। आंखें खोलो लक्ष्मण जी, जिंदगी पैसे से चलती है। तो देखा आपने दोस्तों, फिल्म के मुख्य पात्र खुद कह रहे हैं कि जिंदगी पैसे के बिना नहीं चलती, पैसे के बिना रामलीला नहीं चलती, इसलिए आयोजनों में फुहड़ता आ जाती है, कलाकारों की दुर्दशा होती है। हम इसी बीमारी की, इसी समस्या की बात कर रहे हैं। यानी कि फिल्म मंडली जड़ की बात नहीं कर रही है, वो कुछ लक्षणों को दिखा रही है कि ये समस्या है। और चूंकि हम अवध के निवासी हैं तो इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी खास बन जाती है कि रामलीला का फिर से पुनर्जागरण हो, रामलीला पुनर्जीवित हो, घर घर में रामलीला का मर्यादा का जो पाठ है वो जाए, लेकिन कैसे हो इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। दोस्तों फिल्म मंडली ने एक मुद्दा उठाया है कि रामलीला में अश्लीलता क्यों है, फुहड़ता क्यों है, कलाकारों को इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं, और हम मूल की बात कर रहे हैं कि रामलीला कैसे स्थापित हो। अगर एक बार रामलीला का पुनर्स्थापन हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें दूर हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए धन का अभाव दूर कैसे हो, जब दर्शक पहुंचेंगे। और दर्शक कब पहुंचेंगे, जब रामलीला पर कुछ काम होगा, उसको हाईटेक बनाया जाएगा। दोस्तों जिस तरीके से फिल्म मंडली ने एक मुद्दा उठाया है, नेशनल वॉच उसी मुद्दे को आगे उठा रहा है। तो हम सब अवध वाले अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, इसीलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप इस मुद्दे से कितना सहमत हैं, किस तरीके से रामलीला का पुनर्मंचन हो, रामलीला आगे बढ़े, इस पर अपनी राय कमेंट के द्वारा जरूर हमें बताइएगा।